दोस्तों, आज आपके सामने एक बेहद जरूरी खबर लेकर के आया हूं। शिक्षा से जुड़ी हुई खबर है, आपके बच्चों की नौकरी से जुड़ी हुई खबर है। और यह खबर ऐसी है जिसके चलते आज देश के लाखों करोड़ों अभ्यर्थी अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनको आक्रोशित कर दिया है, उदास कर दिया है, निराश कर दिया है। यह खबर बीएड परीक्षा से जुड़ी हुई है। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बीएड परीक्षा के जरिए पहले लोग प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक बनते थे और अब जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के बीच में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जिसके चलते लगभग 3 करोड़ बीएड अभ्यर्थी ऐसा देख पा रहे हैं कि अब उनके हाथ से करियर का एक मौका छीन लिया गया। क्या है ये पूरा मामला? क्यों बीएड किए हुए लोगों को नौकरी से, शिक्षक बनने की नौकरी से रोका जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सरकार की मंशा क्या है? और विद्यार्थियों का कहना क्या है? इस पर यह पूरी बातचीत आपसे साझा करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये कोर्स होता क्या है। असल में बीएड एक डिग्री कोर्स है यानी डिप्लोमा कोर्स है। ग्रेजुएशन के बाद आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिलती है, जिस डिग्री के जरिए एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए डिग्री दी जाती है। और ये आज लगभग 3 करोड़ से ज्यादा बीएड किए हुए लोग डिग्री धारक हैं जो अलग अलग तमाम तरह के राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में शिक्षक बनते हैं। बीएड किए हुए लोग पहले प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जूनियर और माध्यमिक तक सभी जगह शिक्षक बनने के पात्र हुआ करते थे। इनकी पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता केवल यह है कि आपको किसी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप आरक्षित कोटे से आते हैं तो यह न्यूनतम पात्रता 45% होगी। 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स के जरिए तमाम तरह के विषयों की ट्रेनिंग देने का कॉन्सेप्ट है। यानी छोटे बच्चों या नवयुवकों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में जो शिक्षक रखे जाते हैं उनको अपने विषय की सामान्य जानकारी हो, जो पाठ्यक्रम की जानकारी हो, इसके साथ साथ मानव मूल्य हैं, संस्कृति है, समाज है, बाल मनोविज्ञान है, इन सारी चीजों को लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता था कि बच्चों को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यह बीएड के कोर्स चलाए गए थे। अब इस समय मौजूदा परिस्थितियों में क्या बदल गया है, इसका एक सूत्र जुड़ता है 2018 से। 2018 में एक फैसला आता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ये एक फैसला लेती है, यानी केंद्र सरकार एक फैसला लेती है कि 28 जून 2018 से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए बीएड किए हुए अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। और उसके बाद से बीएड किए हुए लोग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की अर्हता प्राप्त कर गए, आवेदन कर रहे थे और लगातार शिक्षक भी बन रहे थे। एनसीटीई ने एक रास्ता यह निकाला था कि जो बीएड करके आएगा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने, उसके लिए एक ब्रिज कोर्स भी डिजाइन किया जाएगा। यानी जो बीच का कोई भी गैप हो, सैद्धांतिक गैप हो, उसको भरने के लिए हम एक ब्रिज कोर्स चलाएंगे ताकि ये अभ्यर्थी जो बीएड करके आए हुए हैं ये अच्छे शिक्षक बन सकें। मगर विडंबना देखिए कि ये ब्रिज कोर्स उसका कोई अस्तित्व ही नहीं सामने आया और लगातार ये काम होता रहा। इसमें एक दूसरा टर्म भी आता है, बीटीसी। बीटीसी का टर्म क्या है कि 2018 में यह फैसला जो आया था वो ये कह रहा था कि पहले केवल बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाए हुए लोग, जिनको अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक बनने के लिए वही पात्र थे। एनसीटीई के 28 जून 2018 के इस गजट नोटिफिकेशन के बाद यह हुआ कि बीटीसी के साथ बीएड किए हुए लोग भी प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक बन सकते हैं।
ये पूरा वाकया चल रहा था और इसके बीच जो विवाद, आंतरिक द्वंद्व और तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच कई राज्यों के बीच यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, जिसमें सबसे बड़ा मामला राजस्थान का है, लेकिन यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुनवाई 11 अगस्त जो शुरू हुई और उसमें जो फैसला आया वो बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के बीच एक आक्रोश पैदा करता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आता है उसमें यह कहते हैं कि बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक नहीं बन सकते। कोर्ट यह कहता है कि एनसीटीई का यह फैसला है, यह ऐसा लगता है कि इसमें अपना विवेक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। केंद्र सरकार की जो मंशा, केंद्र सरकार का जो डायरेक्शन है, उसको ही सीधे सीधे एनसीटीई लागू कर देता है और बीएड किए हुए लोगों को प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने के लिए एलिजिबल बना देता है। और कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि अब जो बीएड किए हुए लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक नहीं बन सकते। कोर्ट का यह कहना है कि अनुच्छेद 21A के तहत अनिवार्य शिक्षा दी गई है, लेकिन यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, कौशलपूर्ण शिक्षक इसमें पढ़ाई होनी चाहिए और छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को ट्रेंड किया गया है, जिनके पास कौशल है, गुणवत्ता है, उन्हें ही प्राइमरी एजुकेशन में यानी प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनाने के लिए पात्र बनाया जाए। यह पूरा मामला इसके बाद विवाद में तब्दील हो जाता है और अब जितने 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं, मैं एक वाकया बताऊं, बीएड के लोगों से जुड़ा हुआ किस्सा है तो मुझे अपना एक वाकया याद आ रहा है। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर ली, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, और जेआरएफ उसकी एक टॉप रैंकिंग के लोगों को फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी अगर आप नेट की परीक्षा पास कर गए तो आप डिग्री कॉलेज में या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए, फेलोशिप भी मिलने लगी। मैंने ये बात अपनी मां को घर पे बताया तो बहुत खुश हुई कि हाँ, लगता है कोई बड़ी परीक्षा पास किया है। लेकिन फिर पीछे से बोलती हैं कि बीएड कर लिए होते तो कम से कम प्राइमरी में मास्टर तो बन जाते। ये वाकया मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बीएड एक ऐसा कोर्स आया था जो तमाम मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक उम्मीद की रोशनी बना। लोगों ने जगह जमीन गिरवे रखे, उधार मांगा, कर्ज लिया, तमाम तरह के समझौते किए और अपने बेटा और बेटियों को बीएड कराना शुरू किया। पहले वो 1 साल का कोर्स होता था, फिर 2 साल का हो गया, ताकि बीएड किए हुआ अगर उनका बच्चा होगा तो वह कहीं ना कहीं स्कूल में मास्टर बन जाएगा, उनकी पीढ़ियों के कर्ज को उतार सकता है। या कोई महिला, और खासकर बीएड और बीटीसी के कोर्स, इस देश में आज भी कितनी बड़ी पैट्रियार्की है, इसको समझने के लिए अगर आप गांव नहीं देखते, अगर आप जाति नहीं देखते, अगर आप लैंगिक भेदभाव नहीं देखते, तो माफ करिए, आपका देखने का नजरिया बहुत संकुचित है। एक बार कायदे से देखना शुरू करिए कि जिन परिस्थितियों में 12वीं के बाद इस देश की लड़कियों के ऊपर एक दबाव काम करने लगता है कि अब पढ़ने तुम्हें बाहर नहीं जाना है, समाज ऐसा है, बुराई बहुत समाज में है, तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई छूटती है। अगर कोई पढ़ने को भी तैयार हुआ तो वो स्कूल जाने नहीं देता। अगर इन सब में भी कोई परिवार तैयार हो गया तो नौकरी नहीं करने देना चाहता, जल्दी से विवाह कर दो, इनको दूसरे घर विवाह कर दो, जिम्मेदारी चली जाए। ऐसे वक्त में जब बीएड कोर्स आया, बीटीसी कोर्स आया, लड़कियों के बीच एक उम्मीद पैदा होती है कि हम अपने पैर पर खड़े होकर के अपने पूरे परिवार और जिस परिवार में जाएंगे उसे भी बनाएंगे, बेहतर करेंगे। और ऐसा कोर्स जिसने वाकई बहुत बड़ी आबादी के जीवन को बदल कर रख दिया था। लोग तमाम विपरीत परिस्थितियों में जाकर के बीएड की डिग्री ले रहे थे और लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आ गया। और अचानक एक फैसला आता है और वो कहता है कि नहीं भाई, ये 3 करोड़ लोग हैं, आज से ही आप डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं कि अब आप प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते। बीएड किए हुए विद्यार्थी इससे आक्रोश में है। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, हमने डिग्री लेने के लिए करियर चुना तो समय दिया,
उधार लेकर पैसा जुटाकर किसी तरह से फीस भरी, इस फीस की कीमत अब हमें क्या मिलेगी? ये जो समय हमारा चला गया, इस समय की कीमत का क्या वैकल्पिक विकल्प है? हमें जो डिग्री हासिल हुई, इस डिग्री को लेने में हमारा अपराध क्या है कि इस डिग्री को आज ही एक फैसले से ही कूड़े का ढेर बना दिया गया। हालांकि कूड़े का ढेर नहीं है, क्योंकि अब प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में ये एलिजिबल नहीं है, बाद के शिक्षक भर्ती में ये एलिजिबल हैं, यानी जूनियर और माध्यमिक में। लेकिन इन विद्यार्थियों का यह कहना है कि आप पूरा आंकड़ा निकाल कर देख लें, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के शिक्षकों की आती है। जहां सबसे ज्यादा गुंजाइश है उनको करियर बनाने की, वहां से तो आपने उन्हें बाहर कर दिया, कोई समय नहीं दिया। विद्यार्थियों की मांग है कि आप कुछ एक टाइम पीरियड दे देते कि जिन बच्चों ने डिग्री हासिल कर ली है, हम उनके लिए एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई इनका दोष नहीं है डिग्री लेने में। यह दोष चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे एनसीटीई का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, लेकिन उन विद्यार्थियों का दोष तो नहीं है। यह बात पुख्ता है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि आपने कोई बीच का रास्ता नहीं देखा। इन 3 करोड़ परिवारों पर एक फैसले से आपने एक फरमान सुना दिया कि अब आप एलिजिबल नहीं होंगे, इनका भविष्य अंधकार में हो। विद्यार्थी एक और सवाल पूछ रहे हैं, बीएड डिग्री धारक, कि आज से हम एलिजिबल नहीं है, लेकिन 2018 से अब तक ये 5 साल में जितने बीएड डिग्री धारक प्राइमरी में शिक्षक बन गए, वो कैसे एलिजिबल हो गए? कोई नियम आज अवैध है, कल वैध था, ये कैसे? यानी कोई संतुलित बीच का रास्ता निकाला ही नहीं गया जो तार्किक लगे। अगर आपको इस नियम को बदलना था तो आप कोई एक टाइम पीरियड दे देते कि भाई इतने विद्यार्थी ये जो एलिजिबल हुए हैं, इनको थोड़ा हम 1-2 मौका दे देते हैं। आपने एक रास्ते में मौका बंद कर दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, यानी जो व्यक्ति बीएड और बीटीसी किया होता है, उसके बाद वो एक टेस्ट देते हैं, सी टेट और सुपर टेट, उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो उसके बाद मेरिट बनती है और वो फिर प्राइमरी में शिक्षक बनते हैं। ये बीएड किए हुए विद्यार्थी उन परीक्षाओं की तैयारी में लगे थे, अपना नंबर जोड़ रहे थे, अपना करियर बनाने के लिए दिन रात एक करके उस परीक्षा की तैयारी में लगे थे, और अचानक आपने ये सारे रास्ते बंद कर दिए। इस नाराजगी के चलते इस देश में बीएड किए हुए विद्यार्थी सड़क पर हैं। किसी की उम्र ढलान पर है तो कोई करियर के अपने ऐसे मुहाने पर है कि कोई दूसरा करियर नहीं चुन सकता। कोई विद्यार्थी, कोई लड़की अपने घर में शायद ये बोल के रखी थी कि आप मेरी शादी कुछ दिन रोक दो, ये परीक्षा मैं पास कर लूं, सी टेट सुपर टेट, एक बार वैकेंसी आएगी मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी तो आपका भी बोझ कम होगा, जिसे आप सो कॉल्ड बोझ समझते हैं, और जिस परिवार में जाऊंगी उससे भी बेहतर करूंगी। उन लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर क्या इस देश में निर्णय लेने वाले लोग कोई जवाब दे सकते हैं उनके सवालों का? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जहां आय का कोई स्रोत नहीं है, कभी बीएड किया तो फेलोशिप मिली करती थी, स्कॉलरशिप। एक बार जरा पता लगाइए, अगर आपको हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से, दंगा धर्म इन सब पर बात करने से अगर फुर्सत मिल जाए तो एक बार पता लगाइएगा कि ये जो बीएड और बीटीसी में फेलोशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, किनको मिल रही और किनको नहीं मिल रही, कम तो नहीं होगी, बंद तो नहीं होगी, मगर आपको कहां चिंता है आपके बच्चों की शिक्षा की? इसलिए ये जो आप छात्र आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, आप एक बार विचार करिए, आंदोलन के अलावा इनके पास रास्ता क्या है? इन्होंने घोषणा की है कि वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे, दिल्ली आएंगे और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आते, उनके मिजाज के अनुकूल नहीं होते, उनकी राजनीति के अनुकूल नहीं होते, तो अपने हित के खिलाफ जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ तो आप संसद में जाकर अध्यादेश लाते हैं, कानून बना देते हैं। और हाल का एक फैसला जो दिल्ली सरकार को लेकर के था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार जो चुनी हुई थी उसके पक्ष में फैसला सुना दिया, केंद्र सरकार को नहीं पसंद आया, उन्होंने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 3 करोड़ बीएड अभ्यर्थी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं इस मुल्क के हुक्मरान कि हमारे करियर के लिए यह फैसला एक आफत की तरह है, एक अंधकार भरा फैसला है, तो क्या आप हमारे घरों के दीपक जो बुझ चुके हैं उनको जलाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे करियर को बचाने के लिए एक अध्यादेश नहीं ला सकते? यानी आपको अगर पसंद नहीं पसंद है तो अध्यादेश आएगा,
लेकिन इस देश के नौजवानों को अगर न पसंद हो तो अध्यादेश नहीं आएगा। ये सवाल है उन 3 करोड़ बीएड अभ्यर्थियों का, उनके परिवार वालों का, कि आप अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटें। अगर आप नहीं पलटते तो उनकी यह घोषणा है कि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। शिक्षा का सवाल है, शिक्षक का सवाल है। मैं एक ठेके पर प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको नफरती माहौल से, हिंसक बातों से फुर्सत मिल जाए तो जरा इन विषयों पर गौर करें जो आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। कौन शिक्षक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये कौन तय कर रहा है? एक बार हमारे कवि नागार्जुन ने कविता लिखी थी, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो बहुत खराब स्थिति में थे, धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुआ। कुछ अच्छे विद्यार्थियों ने शिक्षक बनने के विकल्प चुने हैं और आप ऐसे फैसले लेते हैं कि एक फैसले में वो सब कुछ, सपने, उम्मीदें, हौसला सब कुछ पस्त हो जाए। मैं इन 3 करोड़ बीएड अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगा, हिम्मत मत हारना, कमजोर मत पड़ना, एकजुट होइए। और अगर आपको लगता है कि आपकी मांग जायज है तो अपनी एकजुटता से अपनी मांग को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उठाइए, क्योंकि आप शिक्षा, शिक्षक और स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है इसको भी बताइएगा। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है। कुछ मुद्दे आपको भी लगे तो उनका सुझाव भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।